A very cheerful good morning to all the students. We are learning about democracy. So there is a new for you. So we are starting it with a map. This map is a word map. Word map showing us where democracy established first time. So then Britain is regarded as the first modern democracy. ये ब्रिटेन है, यहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो स्टेब्लिश हुई थी. आफ्टर दैट नॉर्थ अमेरिका, यूएसए. द यूएस विच ग्रांट इंडिपेंडेंट इन 1776 कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट लिबरल डेमोक्रेसी. एंड देन आफ्टर दैट डेमोक्रेसी एडवोकेट इक्वलिटी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. Highlightly the motions of the liberty, equality and fraternity. And after that the seats of representative democracy were sown in the Roman Republic, Rome. And after that the cities of ancient Greece and the earliest known example of democracy in the West. तो कुछ डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है वो ये माना जाता है कि एनिशियंट ग्रीस में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी. After the First World War, 5 new republic, German, Czech Republic, Austria, Poland and Turkey were formed. And this is India. After the Second World War, many states in Asia and Africa won independent and some of the choose a democratic form of government. So let's start this map theory. The birth of democracy, Greece. Some form of democratic government exists in ancient Greece around the 5th century. Hence, it is not surprising that the word democracy originates from the Greek word demokratia. डेमोक्रेसी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि मैप में आपको समझाया कि डेमोक्रेसी जो है वो 15th सेंचुरी में. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइज नहीं है कि वर्ड में जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से. और डेमोक्रेटिया मीन्स डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स पावर. यानी ऐसी चीज़ जिसमें पीपल के पास पावर होती है वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी होती है. द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी प्रिवेंट इन एनिशियंट ग्रीस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी. ये जो डेमोक्रेसी ग्रीस में थी वो डिफरेंट थी. आज की जो डेमोक्रेसी है टुडेज डेमोक्रेसी के द्वारा वो डेमोक्रेसी जो थी वो डिफरेंट थी. एज वी नोन इट टुडे, सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो हाउ इट्स मीनिंग चेंज ओवर द एजेस. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक एज के बाद इसका जो मीनिंग था डेमोक्रेसी का वो चेंज कैसे हो गया. इन एनिशियंट ग्रीस स्टेट वर स्मॉल एंड लाइक सिटीज़ टुडेज एंड हैंस. ग्रीस में जो स्टेट थे बहुत छोटे थे, सिटीज़ की तरह थे, वर नॉन एज सिटी स्टेट. और उन्हें क्या माना जाता था, उन्हें सिटी स्टेट्स जाना जाता था. इन द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस पीपल कुड मीट इन वन प्लेस टू मेक लॉज. पीपल जो थे वो आपस में एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से लॉज में कर लेते थे. ऑल सिटीजन पार्टिसिपेट इन द डे टू डे गवर्नेंस. और जितने भी सिटीजन थे एक्सेप्ट स्लेव्स, वुमेन, फॉरेनर्स जो भी थे वो सब पार्टिसिपेट करते थे गवर्नेंस में. दे टुक पार्ट इन पॉलिटिकल डिसीजन, वर एंटाइटल टू स्पीक एंड वोट इन असेंबली. उन्हें अपनी बात कहने का और वोट देने का असेंबली में पावर था. विच फॉर्म लॉज फॉर द सिटी स्टेट, जो सिटी स्टेट के लिए लॉज भी फॉर्म करते थे. दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ये जो फॉर्म है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जानी जाती है. एट प्रेजेंट यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हैं, सम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म है. where people participate directly in the process of governments without any intermediary और representative. जहाँ पर आज भी स्विट्ज़रलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है एट प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जो पीपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली. गवर्नमेंट्स का जो प्रोसेसिंग होता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाकर के गवर्नमेंट के सारे प्रोसेसिंग में वो मेकिंग लॉज होता है, कुछ भी होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Your today's homework, I will give you some objective questions. Choose the correct answers. I am giving you 5 objective questions. If you all have purchased your book, then do in your book.